कहिए कैसे हैं आप। बेटे से ज़रूर कहें ये बातें। देखिए, जब बेटे का जन्म होता है ना तो पूरे घर में खुशियों का माहौल हो जाता है, पूरे घर में खुशियां खुशियां बिखर जाती हैं, सब सपने देखने लगते हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें रखने लगते हैं। तो वो उन उम्मीदों पर खरा उतरे, वो एक अच्छा इंसान बने, उसका भविष्य सुखद हो, उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें कुछ संस्कार डालना, कुछ अच्छी बातें उससे समय समय पर कहना। अब वो क्या बातें हैं, वही कुछ बातें मैं आज आपको बता रही हूँ जो कि अपने बेटे से ज़रूर कहनी चाहिए। पहली बात, बेटे को ये बताना है कि हमारा व्यवहार ही ये तय करता है कि हमें कितनी इज्जत मिलेगी। भाई, जो इज्जत है ना वो मांगी नहीं जाती, वो कमाई जाती है। तो जिस तरह से हम बर्ताव करेंगे, जिस तरह से हम बिहेव करेंगे, हमें वैसा ही मिलेगा। अगर हम अच्छा बर्ताव करेंगे, अगर हम सामने वाले से रिस्पेक्टफुली बात करेंगे तो हमें रिस्पेक्ट ही मिलेगी। ये हमारा अपना बिहेवियर तय करता है। तो हमें क्या करना है, हमें रिस्पेक्टफुली बात करनी है, हमें खुद दूसरे से रिस्पेक्टफुली बात करनी है, वो चाहे कोई भी हो। और दूसरे की बाउंड्रीज की भी हमें रिस्पेक्ट करनी है। भाई, वो क्या चाह रहा है उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है। ये दोनों चीजें अपनानी है और बहुत अच्छे से अपनानी है। अगर मान लीजिए एक लड़की ने बोल दिया नो, तो इसका मतलब है नो, नहीं। अगर पेरेंट्स ने कहा कि ये काम करना है, इसका मतलब ये काम करना है। अगर टीचर कुछ बोल रहा है कि ये काम करके लाना है, तो ये काम करके लाना है। तो पहली बात तो हुई ये कि हमें खुद रिस्पेक्टफुली बात करनी है और दूसरों की बाउंड्रीज की भी रिस्पेक्ट करनी है। अब आती है दूसरी बात। अक्सर लोगों की सोच ये होती है कि लड़के तो लड़के ही होते हैं, बॉयज विल बी बॉयज, भी लड़के तो लड़के ही होते हैं, भी इस तरह से काम किया है तो लड़के हैं, ये तो लड़के हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। ये जो थिंकिंग है ना, ये लोगों की थिंकिंग है, पर ये आपके लिए नहीं होनी चाहिए। यानी अपना कैरेक्टर, अपने स्टैंडर्ड्स ऐसे मेंटेन करने हैं कि कोई ये कहे कि नहीं, हाँ होते तो है लड़के ऐसे, पर ये ऐसा नहीं है। भी जैसे एक लड़की है, वो ये सोच रही है कि जब मैं इसके साथ होती हूँ तो मैं बहुत सेफ और प्रोटेक्टेड फील करती हूँ, मतलब मुझे कोई चिंता नहीं है। ये इतना अच्छे से बिहेव करता है, ये इस तरह का इंसान है कि मैं बहुत सेफ। क्या होता है कि जैसे 4-5 लड़के बैठे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, किसी लड़की के ऊपर हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। तो जो लड़का है वो बजाय उनका अपमान करने के, उस लड़की का अपमान करने के, वो उसके सम्मान के लिए लड़ जाए, ये होता है असली मर्द। तो हमें लेना है स्टैंड, हमें करनी है इज्जत। और इज्जत इसलिए नहीं करनी कि वो लड़की है, इज्जत इसलिए करनी है कि हमारी माँ ने हमारी परवरिश अच्छी की है। ये जो हम किसी का अपमान कर रहे हैं या किसी का सम्मान कर रहे हैं, ये पता क्या है, ये हमारी परवरिश का प्रमाण पत्र है कि हमारी परवरिश कैसे हुई है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आती है तीसरी बात, जेंटलमैन क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे कि मदर मान लीजिए बाहर से आ रही हैं और उनके हाथ में बहुत सारा सामान है, तो तुरंत भागकर उनके हाथ से सामान लेना है। भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पकड़ाओ, ठीक है। और जैसे किसी लड़की के साथ हैं तो गाड़ी में घूमने जा रहे हैं तो पहले उसके लिए दरवाजा खोलना है। किसी होटल में जा रहे हैं तो पहले उसको चेयर ऑफर करनी है। देखिए, ये चीजें खुद इनिशिएटिव लेना है। ये नहीं है कि हमें शर्म आ रही है, हम कैसे करें, लोग क्या कहेंगे, तो ये चीज नहीं है। ये जेंटलमैन क्वालिटीज होती हैं और ये हमें अपनानी है। देखिए, हम जहां नहीं होते ना, वहां हमारे गुण और अवगुण हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमें अच्छे बनना है। अच्छे कैसे कि जैसे कि किसी से हम मिल रहे हैं तो बहुत वार्मली मिल रहे हैं, मतलब बहुत गर्मजोशी से, जैसे शेक हैंड कर रहे हैं बहुत गर्मजोशी से, वो इस तरह से कि हम उनको एहसास दिलाएं कि हमें वाकई में आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। कई बार क्या होता है कि जैसे कोई मिल गया, उसने हेलो नहीं बोला, तो हम भी ये सोचेंगे कि इसने तो बोला नहीं हेलो, हम क्यों करें। तो पहल हमें कर देनी चाहिए। अगर किसी ने हमें हेलो नहीं की तो पहल हमें कर देनी चाहिए। ये जो प्रणाम होते हैं ना, जब हम किसी को प्रणाम करते हैं, इसके परिणाम ही अलग होते हैं। तो ये चीज अपने बेटे को समझानी है। जब भी बात करना है, आई कांटेक्ट लेके करना है और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखनी है। और शुरुआत कहीं से हो, पर जब बात खत्म होना हमेशा स्माइल के साथ ही होनी चाहिए, हमेशा स्माइल के साथ होनी चाहिए। इस तरह से करना है कि सामने वाले का हम दिल जीत ले, ये चीज होनी चाहिए। अब आती है चौथी बात। शादी के लिए जब लड़की देखनी है तो उसमें सिर्फ लुक से नहीं देखनी, उसमें और भी क्वालिटीज देखनी है। जैसे उसकी नेचर देखनी है। वो इसलिए
कि इस लड़की ने ही हमारे वंश को आगे बढ़ाना है, ये सोच के। भाई वो बहुत मिलनसार है, वो समान अनुभूति रखती है, वो परिवार के साथ रहती है और परिवार को एक साथ लेके चलती है, ये क्वालिटीज होनी चाहिए। ये सोच के हमने लड़की को देखना है, ये सोच के हमने लड़की से शादी करनी है। अब आती है पांचवी बात, हमारा जो एम्बिशन है वो हेल्दी हो। भाई हमें बड़े आदमी बनना है, बिल्कुल ठीक है, हमें बहुत सारा पैसा भी कमाना है, ये भी बिल्कुल ठीक है, पर ये जो तरीका है ना हमारा बड़ा बनने का, पैसा कमाने का, ये हेल्दी हो। ये ना हो कि गलत तरीके से हम काम कर रहे हैं। हम ये सोच के करें, ये मन में ठान के चले कि ये जो मैं काम कर रहा हूं ना, इससे मैंने अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, उनको खुशी देनी है, और जो मेरा परिवार है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, उनको खुश रखना है। ये सोच के करना है। सेल्फिश नहीं होना, सेल्फलेसली यानी निस्वार्थ भाव से काम करना है। जहां सेल्फिश हो गए ना हम, वहीं फिर डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा। तो हमें सेल्फलेसली काम करना है। वो कहते हैं ना कि जब भी जीवन में जरूरत पड़े तो सारथी बनना चाहिए, स्वार्थी नहीं। तो हमें स्वार्थी नहीं बनना। दूसरों की मदद के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर जहां पर हमारा स्वार्थ बीच में आ गया ना, वो चीज गलत हो जाएगी। ये चीज समझानी है अपने बेटे को। अब आती है छठी बात, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो काम कर रहे हैं उनके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे वो स्वीपर है, चाहे वो घर में काम करने वाली बाई है। अब ये देखिए कि अगर स्वीपर सड़क पर झाड़ू नहीं लगाएंगे तो कितना गंदा हो जाएगा, सब कितना गंदा हो जाएगा। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, और ये समझना भी नहीं चाहिए और खुद भी करना चाहिए। मतलब काम कुछ ऐसे हैं जो खुद भी करने चाहिए। अब जैसे कि एक लड़का है, उसको गाड़ी चलानी आती है, उसको गाड़ी चलाने का बहुत शौक है, पर गाड़ी साफ नहीं करता वो, उसको शर्म आती है गाड़ी साफ करने में। किस लिए? गाड़ी आप चला रहे हो, आपको खुद साफ भी करनी चाहिए। इवन उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मैकेनिक का काम भी आपको आना चाहिए। जैसे टायर पंचर हो गया, चेंज करना आना चाहिए। फिर आप खड़े रह जाएंगे सड़क पे, फिर क्या फायदा होगा? आना तो चाहिए ना। ये चीजें छोटी बड़ी वही समझाना है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, जो काम आप कर रहे हो उसको पूरा डेडिकेटेडली करो। अब आती है सातवीं बात कि बिल्कुल नारियल की तरह बनना है। जैसे नारियल होता है ना, एकदम बाहर से सख्त, बहुत हार्ड होता है ना, और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल जैसे मलाई वाला होता है, इस तरह से हमें होना है। बाहर से पूरी स्ट्रेंथ है हमारी, पूरा हम करेज दिखा रहे हैं, एकदम ताकत दिखा रहे हैं, बहुत बोल्ड दिखा रहे हैं, और अंदर से हमारा दिल बहुत कोमल है, सॉफ्ट हार्टेड है, काइंड हार्टेड है, हेल्पिंग नेचर है, हम दूसरों से प्यार करने वाले हैं। इस तरह का होना चाहिए। देखिए, अगर किसी के दुख को देखकर हमारी आंखों में भी पानी आ जाता है, हम भी महसूस करने लगते हैं, तो भगवान ने हमें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। यानी हमें फीलिंग्स हैं, हम दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, तो ये फीलिंग होना अच्छी बात है। पर बाहर से एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम कड़क, मतलब ये चीज होनी चाहिए। इस तरह की बात सिखानी है बेटे को। अब आती है आठवीं बात, अहंकार नहीं करना। जैसे मैं श्रेष्ठ हूं, ये मेरा आत्मविश्वास है, ठीक है, और मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये हो गया अहंकार। ये नहीं करना। ये जितना हम डाउन टू अर्थ रहेंगे ना, उतना अच्छा रहेगा। और जहां हमने अहंकार करना शुरू कर दिया, मैं ये, मैं वो, वहीं पर हमारा डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा। मतलब हम नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा अहंकार। कई बार क्या होता है कि जैसे कोई टैलेंट है एक लड़के में, मान लीजिए वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, या वो गिटार बहुत अच्छा बजाता है, ये उसमें टैलेंट है, तो उसमें अहंकार आ गया। तो ये तो गॉड गिफ्ट है, इसमें अहंकार कहाँ से आ गया? या फिर जैसे पैसे बहुत हैं, लड़का जो है, बेटा जो है, उसके फादर के पास बहुत पैसे हैं, तो उसको अपने फादर के पैसे का घमंड है। तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, असली मजा तो तब आएगा जब बेटा कमाएगा, मतलब जब आप कमाओगे। बेटे को ये कहना है कि जब आप कमाओगे और आपके फादर घमंड करेंगे, गर्व करेंगे कि देखो मेरा बेटा है, ये मेरे बेटे ने इतनी कमाई की है, तब आएगा असली मजा। आप घमंड किस लिए कर रहे हो?
शो ऑफ नहीं करना, बजाय शो ऑफ के वो शेयर करे। कोई चीज आती है तो वो शेयर करे, वो दूसरों को सिखाए, अच्छा लगेगा। ये चीज बतानी है, ये चीज सिखानी है अपने बेटे को। अब आती है 9वीं बात, परिवार के साथ मिलजुल के रहना है, एकजुट होकर रहना है। बेटे को ये बताना है कि एक पत्ता तभी तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है, एक पत्थर तभी तक सलामत है जब तक वो पहाड़ से जुड़ा है, और एक इंसान में तभी तक स्ट्रेंथ है जब तक वो परिवार से जुड़ा है। परिवार से जुड़ा है तो बहुत शक्तिशाली है वो, बिखर के वो आजाद तो हो जाएगा, उसकी ताकत चली जाएगी। तो एकजुट होकर रहना है परिवार के साथ। कोई परिवार का अपमान कर रहा है, कोई कुछ गलत बात बोल रहा है तो स्टैंड लेना है, सामना करना है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, फाइटर बनना है। अच्छा, बात सिर्फ परिवार की नहीं है, कोई फ्रेंड्स में हो, कोई अननोन हो, तो भी उसके लिए ये नहीं है कि कुछ गलत हम देख रहे हैं तो हम चुप हो गए, या हम दुबक गए, या हम कायरों की तरह पीछे रास्ते से चले गए। स्टैंड लेना है, सामने मुकाबला करना है कि ये हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये बात कहने की। इस तरह से फाइटर बनना है, डरपोक नहीं बनना। कल को कोई ये ना कहे कि ये तो पीछे से निकल गया था, चुपचाप निकल गया था, इसने तो कुछ कहा नहीं। फाइटर बनना है, ये चीज बतानी है। अब आती है 10वीं बात, कभी हार नहीं माननी। देखिए, मैदान में हारा हुआ तो व्यक्ति एक बार उठ सकता है, लेकिन मन से हार गए ना तो कभी नहीं उठ पाएंगे। इसलिए मन को मजबूत रखना है। मतलब पता है लाइफ है, इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, अप डाउन्स आएंगे, हमने उसको फेस करना है, हमने उसका डट के मुकाबला करना है। इस तरह से हमारी सोच होनी चाहिए कि किस्मत से लड़ने में मजा आ रहा है, ये मुझे जीतने नहीं दे रही और मैं हार नहीं मान रहा। इस तरह से होना चाहिए। एक बार सफल नहीं हुए तो क्या हुआ, दोबारा उठेंगे, क्योंकि पता है कि अब शुरुआत शून्य से नहीं होगी बल्कि अनुभव से होगी। एक्सपीरियंस ले चुके ना हम, इसलिए बार बार ट्राई करना है, खूब मेहनत करनी है, खूब पसीना बहाना है, ताकि जिंदगी में आगे कभी आंसू ना बहाने पड़े। अपनी लाइफ का एक पर्पस रखना है, एक उद्देश्य हो, और ये मैंने करना है, इस पे मैंने जुटे रहना है, इस पे मैंने खूब मेहनत करनी है, ये चीज होनी चाहिए। जैसे होता है ना, भीड़ में खड़े होना मेरा मकसद नहीं, पर भीड़ जिसके लिए है ना वो बनना है मुझे। भीड़ जिसके लिए है वो बनना है, ये चीज होनी चाहिए, ये सोच होनी चाहिए। सब गर्व करें, सब कहें कि ऐसा बेटा ना भगवान सभी को दे, ये चीज होनी चाहिए। इस तरह से कुछ करके दिखाना है। अब आती है 11वीं बात, वी लव यू। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमें आपके ऊपर गर्व है, तो कुछ ऐसा काम नहीं करना जिससे लाइफ को रिस्क हो। देखिए, रिस्क लेने से तो डरना नहीं है, पर ऐसा काम भी नहीं करना जिससे लाइफ का रिस्क हो। जैसे कई बार जैसे यंग है और इस एज में स्पीड से कार, बहुत तेजी से कार चला रहे हैं, भाई थ्रिल देखना है, अच्छा लगता है करना, या स्कूटर चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं बिना हेलमेट के। तो जहां पर रिस्क इन्वॉल्व होना लाइफ का, देखिए जाना तो सभी को है। बच्चे को, अपने बेटे को ये समझाना है लाइफ में एक ना एक दिन तो जाना सभी को है, पर इस तरह से नहीं, गलत काम करके नहीं जाना। और वो इसलिए कि जब भी ये काम करने लगो आप ये ख्याल कर लो कि हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जैसे फादर हैं, वो अपने बेटे से ये कहें कि मदर को बहुत प्यार करना, क्योंकि पूरी दुनिया में वो ही एक लेडी है जो बहुत ज्यादा आपसे प्यार करती है, आपकी मदर। और अपने लिए फादर ये कहे अपने बेटे को कि मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूं, मेरे को आप बहुत प्यारे लगते हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। और जब भी कोई प्रॉब्लम आए, मतलब मैं आपके एज ए फ्रेंड भी खड़ा हूं, और जब आपको कंधे की जरूरत हो, आपको लगे कि कोई किसी बात से आप उदास हो, मन उदास हो रहा है, आपने कोई बात शेयर करनी है, तो वो मेरा कंधा है। यहां पर आप सिर रखकर सो भी सकते हैं, सिर रखकर रो भी सकते हैं। मैं हमेशा अवेलेबल हूं आपके लिए, ये बात कहनी है। देखिए, अगर किरदार कपड़ों से झलकेगा तो लोग सिर्फ लाइक करेंगे, लेकिन विचारों से झलकेगा ना तो ना सिर्फ लोग लाइक करेंगे बल्कि उसको फॉलो भी करेंगे। तो एक बेटे को भी भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए, मतलब इस तरह से कहना चाहिए कि हे भगवान, मुझे इतनी काबिलियत दे कि जिस तरह से मेरे बचपन में मेरे पेरेंट्स ने मेरा ख्याल रखा, मुझे हर हाल में खुश रखा, ऐसे ही अब उनकी इस एज में मैं उनको खुश रख सकूं, मैं उनका ख्याल रख सकूं, ताकि वो मेरे पर प्राउड फील कर सके। ये सोच होनी चाहिए। बेटे की परवरिश इस तरह से करनी है कि उसमें इस तरह के विचार आए।
वैसे आप बताइए आप क्या सोचते हैं, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।